अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऐसे ऑफिशियल। इंडोनेशिया के अंदर एक मछुआरे को एक ड्रोन मिला। उसको ये ड्रोन साउथ सलोवेसा में सेलायार आइलैंड के पास मिला। शायद इस ड्रोन में कोई खराबी आ गई हो या कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये ड्रोन सतह के ऊपर आ गया हो। मगर जिस हालत में ये ड्रोन उस मछुआरे के हाथ लगा, उस वक्त इस ड्रोन का कैमरा, एंटीना, लाइट्स और सेंसर्स काम कर रहा था। इस मछुआरे ने इस ड्रोन को पकड़ा, फिर वहाँ पुलिस के पास गया और पुलिस को इसके बारे में बताया। फिर जब पुलिस ने इसको देखा तो उसने मिलिट्री को बुलाया, और जब मिलिट्री वालों ने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये चाइना का ड्रोन है और ये ड्रोन जो है वो अंडर वाटर काम करता है। दोस्तों, ये ड्रोन्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ये महीने तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चाइना के लिए काम करने वाले इस ड्रोन का नाम चाइनीज सी विंग UUV है। इस ड्रोन के अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है। अलग अलग तरीके से ये काम करता है। ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और सैटेलाइट से नेवी कनेक्ट होती है। नेवी सैटेलाइट के थ्रू इस ड्रोन को कमांड देती है और ये ड्रोन फिर उस कमांड पर काम करता है। ये ड्रोन जिग जैग में चलता है। ये समंदर की गहराई, समंदर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस किस्म का खतरा है, ये सब कुछ नोट करता है और उसे अपने हार्ड ड्राइव में सेव करता है और फिर उस हार्ड ड्राइव के थ्रू अपना डेटा सैटेलाइट को ट्रांसफर करता है और फिर जो नेवी है उस सैटेलाइट से उस सारे डेटा को ले लेती है। लंबी जंग में इस्तेमाल करने वाले इस ड्रोन को बहुत ही खतरनाक और कामयाब माना जाता है। यहाँ पर सारी बात का मतलब यह है कि चाइना ने अपने ये खतरनाक हथियार इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबर मिली है कि चाइना ने इंडियन ओशन में कई सारे सी विंग UUV ड्रोन्स छोड़ दिए हैं। दोस्तों, समझने की बात यह है कि आम रूटीन में आप लोगों ने हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स को देखा होगा, जो जाते हैं, अटैक करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और उन ड्रोन्स को मारने के लिए बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनको इन हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स को आसानी से मारा जा सकता है। और अब यहाँ पर मसला ही सारा ये है कि चाइना ने जो ड्रोन्स इंडियन ओशन में छोड़े हुए हैं उनको तो देखा भी नहीं जा सकता, फिर उनको मारा कैसे जाए, क्योंकि वो तो पानी की काफ़ी गहराई में होते हैं। अब ये इंडिया के लिए एक और नई सरदर्दी बन गई है। दोस्तों देखिए, इस वक्त तो चाइना इन ड्रोन्स को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जैसे ही मुस्तकबिल में कोई जंग होती है चाइना और इंडिया की, तो ये तो इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब चाइना इस ड्रोन को अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेगा तो उससे नेवी को बहुत खतरा होगा। मिसाल के तौर पे आप एयरक्राफ्ट कैरियर को ही ले लें। जैसा कि इस ड्रोन का पता तो चलता ही नहीं कि ये कहाँ पर है, और अगर ये ड्रोन उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर देता है तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो तबाह होगा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर जो जहाज खड़े होंगे वो भी तबाह हो जाएंगे। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 20 से 30 जहाज लगभग मौजूद होते हैं। इंडिया इस बात से बहुत परेशान है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडिया रोज सोकर उठता है, एक नई खबर मिलती है। पहले वाली चीज़ को तो वो टैकल कर नहीं पाता और चाइना इंडिया पर एक नई मुसीबत डाल देता है। चाइना इस वक्त इंडिया को हर तरफ से घेर रहा है, ख्वाह वो ज़मीन से हो या आसमान से। अब तो चाइना पानियों तक आ चुका है। इस वक्त चाइना इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान की भी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। चाइना ने हर तरफ से इंडिया को घेर लिया है। अगर कोई बची हुई जगह थी तो वो इंडियन ओशन था। अब चाइना ने इंडिया को वहाँ से भी घेर डाला है। और इन सब चीज़ों को देखकर भारत बहुत परेशान है। अब यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि कई सारे ड्रोन्स इंडियन ओशन में चाइना ने तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी आज की खबर। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर से आप बाखबर रह सकें और मज़ीद दिलचस्प मालूमात को मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।